जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं आपको दी गई हैं। सत्र 2022-23 में बिल्कुल की बिल्कुल न्यू अभ्यास पुस्तिकाएं जारी की गई हैं और इसमें से आपसे नए नए क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि पिछले साल की अपेक्षा आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताऊँगा। जो आपकी कक्षा 7 की आपकी विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो के किसी भी पार्ट को इसके बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वर्ष 2022-23 के लिए है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल आपकी ये न्यू 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। तो इस न्यू 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये आप जानते हैं, ये क्या है, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं जारी की जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला अध्याय है जो आपका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का, वो है आपका, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अध्याय 1 है आपका कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी कि जो 1000 वर्ष हो चुके हैं उनके दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हम पड़ताल करेंगे। उनसे संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी के आंसर यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, बस आपको आंसर देखना है। ठीक है, सारे डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यदि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पहले की बात करें तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 700 से 1750 ई तक इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि सन हमसे दी गई 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई है। यानी कि इतने जो पुराने जो इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, जो स्रोत हैं हमें उनके बारे में जानकारी देनी है। तो किस प्रकार से जानकारी देंगे, यहाँ पर देखिए, 700 से 1750 ई तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, यानी जो उस टाइम के जो सिक्के थे, शिलालेख थे, स्थापत्य जो यानी भवन निर्माण जो कलाएं थी, तथा लिखित सामग्री से जानकारी प्राप्त हुई है। ये स्रोत है जिनके द्वारा क्या हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि किस टाइप के जो 700 से 1750 तक जो उस समय के जो सिक्के थे, यानी उस समय जो सिक्के बने होंगे वो सिक्के यदि हमें अभी मिल गए हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये सिक्के कब के हैं, 700 से 1750 के। इसी प्रकार शिलालेखों से भी हमें जानकारी मिली है। उस वक्त जो शिलालेख थे उनके द्वारा भी हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि किस प्रकार से वहाँ पर 700 से और 750 तक किस प्रकार के जो सिक्के चलते थे, शिलालेख में क्या क्या लिखा गया, ये सभी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। यानी जो अतीत था, यानी जो हमारा पुराना समय था, पिछले अतीत क्या होता है, जो बीता हुआ समय होता है। ठीक है, तो अतीत में विदेशी किसे माना जाता था ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, किसी गाँव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी गांव में नया आता है तो वो विदेशी ही कहलाता था। लेकिन अब वर्तमान समय में देखेंगे विदेशी हम किसे कहते हैं, जो दूसरे देश से आता हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अतीत में क्या कोई भी अगर कोई नया व्यक्ति आता था गाँव में तो उसे ही क्या विदेशी कहा जाता था। तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका जो दिया गया था वो था कि अभिलेखागार से क्या आशय है। अभिलेखागार से हमें बताना है कि क्या आशय होता है। तो देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अभिलेखागार से क्या आशय होता है। देखिए, ऐसा स्थान, ठीक है, कैसा स्थान, ऐसा स्थान जहाँ पर क्या होता है, दस्तावेज और पांडुलिपियों को क्या है, संग्रहित किया जाता है, अभिलेखागार कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, दस्तावेजों को संग्रहित किया जाता है, साथ ही साथ क्या पांडुलिपियों को भी संग्रहित किया जाता है। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं अभिलेखागार। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा है आपका, यहाँ पर देखिए चौथे में आपको दिया गया है जो कि है आपका कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं, यानी जो पांडुलिपियां होती हैं उनके उपयोग में इतिहासकार को कौन कौन सी समस्याएं, उनके बारे में हमें बताना। देखिए, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं। पहला है, कई बार क्या होती है, जो पांडुलिपियां होती है उनकी लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। जो पांडुलिपियां होती हैं, पुराने अतीत की बात करें तो बहुत सारे ऐसी जो भाषाएं लिखी, अलग अलग टाइप की भाषा लिखी गई जो कि अभी तक वर्तमान समय में पढ़ी ही नहीं गई हैं। इसलिए जो भाषा रहती है, अलग अलग भाषा रहती है अलग अलग समय की, तो वो क्या भाषा समझने में दिक्कत आती थी। तो ये पहला ये आ गया। ठीक है, सेकेंड है, जो मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे छोटे फेरबदल कर चलते थे, जिससे क्या कालांतर में ही एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपि बन गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया था, तो इसे अच्छी से आप अपने 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको दिया गया है कि
700 से 1750 ई के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। यानी कि जो आपका 700 से 1750 का समय था, उस समय में क्या क्या बदलाव आए उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए बदलाव के बारे में किस प्रकार से लिखेंगे। 700 से 1750 के बीच बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा खान पान में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी का उपयोग होने लगा। तो ये प्रमुख बदलाव थे जो कि 700 से 1750 के बीच में आए थे। तो इन बदलावों को आपको लिख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इसमें पूछा गया था कि इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो हमें क्या 5 सामाजिक नियमों के बारे में बताना है। तो देखिए पहला इस काल का सामाजिक नियम निम्नानुसार थे। पहले की बात करें तो व्यवसाय व उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर ऊंच नीच का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, यानी कि जाति व्यवस्था थी वहाँ पर। ठीक है, सेकेंड है हर एक जाति स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। यानी जो जातियाँ थी वो क्या स्वयं अपने अनुसार अपने अपने नियम बनाया करती थी, जिनका पालन करना अनिवार्य था। कर न चुकाने पर बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब होता है कि यदि आप कर नहीं चुकाएंगे तो आपसे क्या है काम करवाया जाएगा, आपको वेतन नहीं दी जाएगी, इस टाइप की बेगार करनी पड़ती थी। तो ये प्रमुख थी इस काल की 5 सामाजिक नियम की। यहाँ पर 3 बता दी हैं, इतनी जगह थी, बाकी आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया। इसका आंसर 7वां आपको दिया गया था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 7वें में आपको दिया गया है कि पर्यायवाद से क्या तात्पर्य है। 7वां प्रश्न है। देखिए पर्यायवाद से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं पर्यायवाद। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि पर्यायवाद किसे कहते हैं। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 8वां आपका दिया गया था जो कि है आपका कि 1318 ई में कवि और अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या क्या विचार व्यक्त किए गए। तो देखिएगा इसका आंसर। देखिए सन 1318 ई में कवि अमीर खुसरो ने कहा कि इस देश में हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गुजरी, अवधी आदि। इनके अलावा यह भी बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। तो ये था 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में ये विचार व्यक्त किए गए थे, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। तो इसको आपको अच्छी तरीके से अपनी जो वर्कबुक दी गई है उसमें अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। आई होप सभी नोट कर लिया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 9वां क्वेश्चन आपका दिया गया था यहाँ पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो मुख्य जो धार्मिक परिवर्तन हुए उनके बारे में हमें लिखना है। देखिए इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तित्व स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा। इस काल में भक्ति आंदोलन भी हुआ जो कि कर्मकांडों के आलोचक थे। इसी काल में इस्लाम व ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। तो ये आपको लिख देना। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 दिया गया था ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 9 के ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, तो आई होप आपने सभी ने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका 10वां है जो कि आपका लास्ट है आपकी जो फर्स्ट चैप्टर का, जो कि है अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा, ये हमें बताना। देखिएगा अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है। पहला है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां था जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो आपका अध्याय बनता है मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। इन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये आपके दिए गए हैं, तो इनको आप आसानी से देख सकते हैं। ये आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, यहाँ पर कक्षा 7 की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8 अभ्यास पुस्तक, ये आपकी कक्षा 7 की है। ठीक है, कक्षा 7 की आपकी अभ्यास पुस्तिका है। ये आपकी विज्ञान का मैंने इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करवा दिया है। गणित का भी बहुत जल्दी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। सामाजिक विज्ञान का भी इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। संपूर्ण 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपकी 1 से लेकर 8 तक सभी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक कीजिए। मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। यदि आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। वहाँ पर एक ही जगह पर आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते इसी आशा के साथ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने टीचरों के साथ शेयर जरूर करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।